दोस्तों नमस्कार। आज जो हम आप लोग के बीच वीडियो ले गए हैं, ये वीडियो हम इसलिए ले गए हैं कि आपको पता होगा कि अभी देखिए कोटा में काफ़ी अधिक सुसाइड हो रहा है। और आज भी एक 16 साल की लड़की सुसाइड की है। ठीक है, तो सुसाइड आखिर इतना हो क्यों रहा है यार? ये तो बहुत समस्या है ना समाज के लिए, कि समस्या नहीं है, समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है कोटा सुसाइड। ये खुल गया आपके सामने पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं कि 15-16 साल का 17 साल का बच्चा सुसाइड कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे हम जानेंगे। इसका मैथमेटिक्स क्या है, इसका गणित क्या है, इसका कैलकुलेशन क्या है। तो यह एक अभी सरकार ने एक पॉलिसी लाया है, आप देखे होंगे कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल मना है, आप क्लास नहीं दे सकते हैं। हम इस फैसले से बिल्कुल सहमत हैं। यदि आपसे भी पूछा जाए तो आप भी कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सत्य है। और वो लड़की जो अपने सुसाइड नोट में यार लिखी ना, इतनी दिल दहलाने वाली बात लिखी कि एनडीटीवी की रिपोर्ट पे दिया हुआ है कि आई एम लूजर, पापा आई एम लूजर। मैं एक सेकंड आपको दिखा रहा हूँ उन्होंने क्या लिखा है अपने सुसाइड नोट में। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है, देखिए कि मम्मी पापा आई कांट डू जेई, मतलब जेई एग्ज़ाम में नहीं कर सकती, आई कांट डू जेई, सो सुसाइड, आई एम लूजर, आई वर्स्ट डॉटर, मतलब मैं ख़राब बेटी हूँ, सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन था। ये बताइए, ये यही लास्ट ऑप्शन था यार, हो क्या रहा है? और आप यूपीएससी के सिलेबस को देखेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस में ऐसे में एक एग्ज़ाम एक ऐसे पूछा था, क्या बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा युवाओं के हित में है? ठीक है, तो कैसे हित में होगा यार? अगर इस तरह का से 16 साल 15 साल 17 साल 18 साल के लड़के लड़कियां अगर सुसाइड करेंगे तो हित में कैसे होगा? अगर उस ऐसे का आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप यही देंगे। अब 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट पे कहा गया है कि आप क्लास नहीं देंगे। देखिए क्लास देने के बाद होता क्या है, क्लास अगर आप पढ़ाते हैं क्लास, तो क्या हुआ, उसके ऊपर कंपटीशन प्रेशर बहुत अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, और ये सवाल अभी जो यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, और ये आप अगर नेक्स्ट किसी भी यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम का अगर आप इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है आपसे वहाँ पे पूछा जाए कि क्या इसका जो सरकार ने ये एक रास्ता निकाला है, कदम उठाया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को क्लास नहीं दिया जाना चाहिए था, तो आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? और इसके साथ सरकार ने कहा कि 50 से ज़्यादा जहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे उन्हीं को कोचिंग संस्थान मानेंगे, इसका एक गाइडलाइन है। और उन्हें कहा कि एक सेक्रेटरिस्ट आपको रखना होगा। तो भाई एक बात बताइए, जब तक टीचर, जैसे हम अगर बात करें टीचर, जब तक टीचर का उन बच्चों के साथ इमोशनली कनेक्शन नहीं होगा, आप ये बताइए तब तक क्या कोई बच्चा मोटिवेट हो पाएगा? कोई सेक्रेटरिस्ट आप रख लीजिए, सेक्रेटरिस्ट आधा घंटा के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, 1 रोज़, 2 रोज़, 1 सप्ताह उसको काउंसलिंग कर देगा। लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है, वो एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। ठीक है, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, या होता है या नहीं होता, ये बताइए। 2 साल 3 साल कई कई साल बच्चे लगे रहते हैं। नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो कई कई साल लगे रहते हैं, जेई एग्ज़ाम के लिए भी कई साल लगे रहते हैं, 9-10 से तैयारी शुरू कर देते हैं। और यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तो हरि अनंत हरि कथा अनंता के रास्ते पे लोग चलते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात। तो यूपीएससी में भी सुसाइड की घटना होती है, बहुत कम होती है, ना के बराबर होता है, लेकिन होता तो ज़रूर है। और यहाँ देखिए, तो आप सबसे पहले ये बताएंगे, यहाँ पर अगर आपसे सुझाव पूछा जाएगा आपसे कि क्या आप इसे रोकने के लिए क्या सलाह देंगे, या अगर आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाए, आप डीएम जिला पदाधिकारी ऑफ कोटा हैं या किसी भी जहाँ पे कोचिंग हब है, और आपके यहाँ पे इस तरीका का घटना घट रहा है लगातार, सरकार की तरफ से निर्देश आया कि आप कदम उठाएं इसे रोकने के लिए, या आपसे यहाँ पे इथिक्स में भी सवाल पूछा जा सकता है। इथिक्स में जो केस स्टडी आता है, तो इथिक्स में सवाल आ सकता है कि आप एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री में एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, और इस तरीक़ा से लगातार जो प्रतिस्पर्धी छात्र हैं, एस्पिरेंट हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं, तो इसे रोकने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, सरकार के स्तर पर क्या पॉलिसी बनाएंगे? तो ये सवाल केस स्टडी के रूप में आपसे इथिक्स आ सकता है, और इंटरव्यू में भी ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहला यहाँ पे आंसर आपको लिखना चाहिए, वो लिखना चाहिए था कि टीचर और स्टूडेंट का के बीच जो रिलेशन होना चाहिए था ना, वो रिलेशन एक माता पिता वाला होना चाहिए था। ठीक है, रिलेशन जो होना चाहिए था एक बेहतर रिलेशन होना चाहिए था, माता पिता वाला रिलेशन। अभी आप देखिए क्या होता है, अक्सर
कोचिंग संस्थान में आप भी किसी संस्थान में एडमिशन लिए होंगे तो अक्सर संस्थानों में यही होता है कि जब तक पैसा कोचिंग वाला पेड नहीं करवाता है तब तक वो थोड़ा सा आपका केयर करता है, लेकिन जैसे ही आपने उसे फुल पेमेंट दिया, आपने पैसा पेमेंट किया, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लगता है कि समाप्त हो गया है, वो बहुत अधिक केयर नहीं करता आपका। तो पहला तो ये हो गया कि टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग ये होना चाहिए था ताकि वो स्टूडेंट को मोटिवेट करे क्लास में 5 मिनट 10 मिनट डेली, एक रिलेशन। और इस रिलेशन से क्या होगा ना, टीचर स्टूडेंट रिलेशन से क्या होगा कि स्टूडेंट भी अपनी बात टीचर को खुल के बता पाएगा कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये दिक्कत है, ये बता पाएगा। अगर सपोज कीजिए नहीं, अभी दिल्ली में मैं रहता हूँ, मैंने भी जब क्लास किया था तो मेरा भी अपना एक अनुभव, एक एक्सपीरियंस है कि आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं ना तो टीचर इस तरीक़ा से आपको डांटते हैं कि आपको लगता है कि क्लास में मेरा इंसल्ट हो गया है, ठीक है, डांटते हैं भाई। मुखर्जी नगर में ऐसा होता है, जो बड़ी बड़ी संस्थानें होती है उसमें आप क्वेश्चन पूछिए, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते किसी भी टीचर से, ये रियलिटी है यहाँ का। चूँकि टीचर को ये लगता है ना कि स्टूडेंट अगर कोई ऐसा चीज़ पूछ लिया और मुझे नहीं आ रहा होगा तो क्लास में हमारी बदनामी हो जाएगी, इसीलिए। और अगर एक टीचर किसी एक स्टूडेंट को डांट दिया तो बाकी भीड़ के जो भी स्टूडेंट है वो क्वेश्चन पूछने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाते हैं, फिर वो नहीं जुटा पाते, उसे लगता है कि यार क्या करेंगे पूछ के, हमें भी सर बेइज्जत कर देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए हमने कहा क्या कि टीचर ट्रेनिंग। अभी देखिए क्या होता है, कुछ लोग तैयारी करते रहते हैं, IIT का तैयारी कर रहा है, नहीं हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी किया और फिर पढ़ाने लग गया, वो टीचर बन गया, उसको कुछ पता नहीं है। कम से कम यूपीएससी के फील्ड में जो टीचर आया है यूपीएससी का तैयारी करने के लिए, तैयारी करके, उसके पास तो ट्रेनिंग होता है। आप कैसे ट्रेनिंग होता है, वो इथिक्स पढ़ता है, इथिकल कंसर्न को जानता है। लेकिन ये बताइए जो लड़का IIT का तैयारी कर रहा था, मैथ में उसका अच्छा पकड़ बन गया, वो पढ़ाने लगा, उसके पास कोई इथिकल कंसर्न है ही नहीं, वो टीचर के साथ स्टूडेंट के साथ इमोशनली कनेक्ट हो ही नहीं पाता है, आया क्लास में लेक्चर दिया निकल लिया। तो ये सुझाव आप देंगे कि अगर हम एज एजुकेशन सेक्रेटरी रहेंगे या हम उस ज़िले के DM रहेंगे तो मैं ये काम करूँगा। सबसे पहले टीचर स्किल, अप स्किल एंड री स्किल एंड टीचर ट्रेनिंग, ताकि स्टूडेंट अपने मन की बात टीचर के साथ बेझिझक कह सके। पहला स्टेप ये होना चाहिए आपका। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, दूसरा कि हाँ निश्चित, जिस तरीका से देखिए विशाखा गाइडलाइन आया तो हर संस्थान में कहा गया कि एक महिला सेल होना चाहिए था। अगर उस संस्थान में महिलाओं के साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी होती है तो महिला वो शिकायत कर सके उस संस्थान के इंस्टीट्यूशन में जहाँ की महिला मेंबर होती है। तो हर कोचिंग संस्थान को इस तरह का एक बोर्ड बनाना चाहिए था, ये एक ऑफिस बनाना चाहिए था, जो भी हो, जहाँ पे कि बच्चे जाके अपनी प्रॉब्लम खुले दिमाग से बता सके कि मेरे साथ ये दिक्कत है, टीचर क्लास में एड्रेस नहीं कर रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी। और तीसरी बात तो ये समझ एक बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए था जिसमें कि साइकोलॉजिस्ट हो, महिला भी हो, उसमें महिला मेंबर भी होना चाहिए था, पुरुष मेंबर होना चाहिए था। अगर लड़कियां फिर किसे अपनी शिकायत कहेंगी, तो इस तरह का एक बोर्ड होना चाहिए था। और समय समय पे वो बोर्ड, ऐसा नहीं कि बच्चे अपने मन से ही शिकायत लेके जाए, नहीं, वो बोर्ड बच्चे से मिलने आए, 1 सप्ताह पे, 15 दिन पे, 1 महीना पे बच्चे से मिलने आए, रैंडमली 5 बच्चा को चुन के बुलाएं कि बताइए आपके साथ कोई दिक्कत तो नहीं, क्लास में किसी के साथ कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए अगर क्लास में किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई दिक्कत होता है, आप कहेंगे सर इसमें तो 5 स्टूडेंट को चुन लिया बाकी को, तो क्लास में अगर किसी के साथ दिक्कत होता है ना, अगर आपके दोस्त के साथ दिक्कत होगा तो आपको जरूर पता होगा, क्योंकि आप डेली उसके साथ रहते हैं, तो आपको पता होगा कि यार ये 2 दिन से उदास रह रहा है, क्लास में 4 दिन से उदास रह रहा है। तो कम से कम अगर आपके पास समस्या नहीं है तो आप अपनी उनकी समस्या उन बोर्ड मेंबर शेयर कर सकते हैं कि सर एक मेरा दोस्त है, वो 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से बहुत परेशान रहता है, वो पता नहीं आया या वो बता नहीं पाता है, तो क्या करेगा, फिर वो बोर्ड उस बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेगा, उसको बुला लेगा, उसको काउंसलिंग देगा। तो वो ये इस तरह की घटनाएं से हम बच सकते हैं। तीसरा स्टेप आप बताएंगे कि हमारे पेरेंट्स भी हैं, तो पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को बच्चे पे न थोपे यार, जिस तरीका सोसाइटी की अपेक्षाएं होती है, और इसके लिए कोचिंग संस्थान में काम करें। कोचिंग संस्थान के देखिए एक रिजल्ट होता है, एक टॉपर का कितने सारे कोचिंग वाले छाप देते हैं। इसके लिए मैं DOPT और नेशनल कंज्यूमर अथॉरिटी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अब आप इस तरह से फोटोशॉप नहीं करेंगे, आप किसी भी कोचिंग का ऐड नहीं करेंगे। अब देखिए किसी भी संस्थान में अगर 1000 बच्चा पढ़ता है और यहाँ से एक बच्चा भी अगर वो सेलेक्ट होता है तो इस तरीका से इसका प्रचार प्रसार करता है कि लगता है कि हमारा 1000 का सिलेक्शन हो गया है। एक आप सलाह देंगे जिससे कोचिंग वालों के लिए ये बैंडिंग होना चाहिए था, ये बैंडिंग होना चाहिए था कि कितने बच्चे आपके यहाँ असफल वालों की भी एक बार पर्ची लगाया जाए,
जिस तरीक़ा से आपको याद होगा केरला स्टोरी मूवी आई थी, केरला फाइल या केरला स्टोरी करके नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट। तो उसमें क्या कहा गया था? उसमें कहा गया था कि 30,000 या 33,000 लड़कियां धर्म परिवर्तन की, ऐसा डाटा दिया गया था। इस डाटा को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाटा ले, तो फिर कहा कि नहीं 3 लड़कियां। तो बोला कि फिल्म शुरू होने से पहले ये सच्चाई आप बताइए कि ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा है, ये काल्पनिक है। इसी तरीक़ा से कोचिंग संस्थान के लिए बैंडिंग होना चाहिए था कि जो वो रिजल्ट का दावा करता है तो वो बताए कि मेरे यहाँ 5,000 छात्र पढ़ रहे थे, 5,000, ठीक है, इनमें से सिर्फ 5 का हुआ है। ये रेशियो बताए, तब जाके बच्चा डिप्रेशन में नहीं आएगा और माँ बाप को भी लगेगा कि अच्छा चलो असफलता इतनी अधिक है। यूपीएससी के फील्ड में भी, आईआईटी के फील्ड में भी, जेईई के फील्ड में, नीट के फील्ड में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में उस कोचिंग वाले के लिए बैंडिंग होना चाहिए कि मेरे यहाँ 5,000 छात्र थे, उसमें से 5 का सिलेक्शन हुआ है, इतने असफल हैं। जैसे बोर्ड लगाता है और कहता है कि अगला आप भी हो सकते हैं, तो ये भी होना चाहिए था कि अगला असफल आप भी हो सकते हैं। तो ये कोचिंग वाले के लिए बैंडिंग होना चाहिए था, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया में देखो एक होता है हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो इंडस्ट्री के बीच में प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता बनी रहे, किसी एक संस्थान का मोनोपोली ना हो, उसके लिए काम करता है। लेकिन आप देखिए, अगर मैं इंग्लिश माध्यम का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हिंदी माध्यम के यूपीएससी के कोचिंगों का पूरा अच्छे से जानकारी है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही संस्थान का मोनोपोली है, नाम लेना उचित नहीं होगा, एक ही, वो उसके पास इतना पैसा, एडवर्टीजमेंट की इतनी ताकत है कि सारे विद्यार्थी उन्हीं के पास आते हैं। तो आप जानते हैं कि एडवर्टीजमेंट किस तरीक़े से चीज़ों को प्रभावित करता है। तो उनके लिए बैंडिंग होना चाहिए था। आप बताइए कि मेरे यहाँ एक साल में 10,000 छात्रों ने एडमिशन लिया, 10,000 में हमारा मात्र एक बच्चा क्वालिफाई किया, तो क्या होगा, बाकी पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस सुझाव से सहमत होंगे और आपको जहाँ भी उपयोग हो, मेंस में, इथिक्स में, एसए में या इंटरव्यू में, तो आप इस तरह के जवाब देंगे कि पेरेंट्स पे भी की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी। और कोचिंग वालों के लिए मैंने 3-4 गाइडलाइन बता दिया, और भारत सरकार को जो नियम लागू किया है उसको सख्ती से पालन करवाना चाहिए था, ठीक। और ये गाइडलाइन होना चाहिए था कि नहीं आप ये लगाएं कि हमारे यहाँ से जितने छात्र असफल भी हुए हैं, ठीक है। और एक सेक्रेटरिस्ट होना चाहिए था, एक बोर्ड काउंसिल जो कि रेगुलर करे। और टीचर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर ट्रेनिंग नहीं होगा, टीचर और छात्रों के बीच इमोशनल रिलेशन नहीं होगा, तो ये मामला फिर सुधरने वाला नहीं है। और यार आप कल्पना करो ना कि जिस माँ बाप का वो एक ही बच्चा होगा, एक ही लड़का कोटा गया तैयारी करने के लिए और वो सुसाइड कर लिया, उस परिवार पे क्या बीतेगा, क्या नुकसान होगा उसका। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए अक्सर लेके आते रहते हैं। और यूपीएससी, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, अदर स्टेट पीसीएस के मेंस एंड राइटिंग में अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।